गांव ड्रामे के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अलीज़ा के सामने सारी की सारी असलियत ऐसा ऐसा खुलना शुरू हो चुकी है। अब इस जगह पर अलीज़ा घर जाकर क्या करेगी? क्या अफनान के सामने ये असलियत रख देगी? अगर ये सब कुछ अफनान के सामने रखती है तो अफनान का क्या फैसला होगा? अलीज़ा क्या करेगी नेक्स्ट एपिसोड में? क्या अफनान के सामने तलाक की डिमांड रख सकती है? अगर ये सब कुछ करती है तो क्या अफनान भी अलीज़ा को तलाक दे देगा? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन कौन से बहुत से अहम ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सबसे शानी को इस बात का पता चला है कि रमसा जो है वो अफनान के घर में मौजूद है, तो उस दिन से शानी से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती और वो भाग कर रमसा को लेने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है, आवाजें देना शुरू कर देता है, ओए रमसा तू किधर है? शीन बेगम जब ये आवाजें सुनती है तो वो बड़ी परेशान हो जाती है और वो आती है शानी के पास। इतने में यही आवाज रमसा तक भी पहुंच जाती है। रमसा भी आ जाती है शानी के पास। तो रमसा जो शानी से पूछती है कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकती, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो शानी ये बातें सुनते हैं तो रमसा को कहते हैं कि भाई तुम मेरे साथ अभी चलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन रमसा इनकार करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, खुदा की तुम यहाँ से जाओ। रमसा वहां से जाने लगती है तो शानी जो है वो रमसा का हाथ पकड़ लेता है और जिस वक्त हाथ पकड़ता है उससे घसीटता है और कहता है कि मैं देखता हूँ कि तू मेरे साथ कैसे नहीं आ सकती। रमसा रोती है और कहती है कि मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, किस तरह की बदतमीजी कर रहे हो? जब इस तरह का माहौल बनता है, शोर हर तरफ मचता है, अफशीन बेगम साथ में यह सारा सीन सुकून के साथ देख रही होती है। रमसा का जो वो झूठा मामू पहुंच जाता है और फौरन वहां पर जो वो बात करना शुरू कर देता है। शानी के साथ उससे कहते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या बदतमीजी कर रहे हो, छोड़ो इसका हाथ। रमसा का हाथ छुड़वाता है और उसके बाद शानी को कहते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो? शानी जो फौरन मामू जान को कहते हैं कि मैं रमसा को साथ लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन वो इनकार कर रहे और कहते हैं कि भाई इस हिसाब से तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम शरीफ बाप के शरीफ बेटे हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर तुम्हारे किरदार के ऊपर जो बड़े सवाल उठ रहे हैं और मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम्हारी परवरिश है या जो तुम्हारी तरबियत है वो सी तरीके से नहीं हुई। ऐसा करो तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हारे बाप के साथ बात की है, वो आएंगे, उसके साथ बैठकर मैं बात करूंगा, उसके बाद जो फैसला होगा वो आपको बता देंगे कि रमसा यहाँ से जाएगी इज्जा नहीं जाएगी। लेकिन शानी ये बात नहीं सुनता और कहते कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने हर सूद में जो है वो रमसा को साथ लेकर जाना है, ये मेरी मंगेतर है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। सारे के सारे देखना शुरू कर देते हैं। रमसा भी यहाँ पर देखती क्योंकि मंगेतर वाली बात अभी तक जो है वो माहू जान को नहीं पता होती और जब इस बात का पता चलेगा तो और भी ज्यादा जो है रमसा के ऊपर गुस्सा आएगा कि भाई इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई है, उनकी इज्जत हो, अब तुम्हारा हक है, तुम वहां पर जा सकती हो। शानी को किसी तरीके से यहाँ से भेज दिया जाएगा खाली हाथ। शानी गुस्से गुस्से से जाएगा, उधर जो है वो शानी का वालिद और शानी की माँ निकल पड़ती हैं और आते हैं रमसा के घर से के मामू के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर रमसा का मामू ने समझाता है कि भाई शानी ने बहुत बदतमीजी की है, मेरे घर में आकर इस तरह की बदतमीजी से नहीं करनी चाहिए थी, मैं इसे बड़ा शरीफ समझता था कि एक शरीफ बच्चा है, इस किस्म की हरकतें नहीं करेगा, लेकिन ये तो बड़ी गलत हरकतें कर रहा है, मुझे इसकी सोच पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। मतलब कि शानी के वालिद को जो सही तरीके से बातें सुनाता है, इनके ऊपर तंज करता है, तो आगे से कहते हैं कि भाई मैं माजरत करता हूँ, शानी की तरफ से माफी मांगता हूँ, इस किस्म की कोई भी हरकत आप दोबारा नहीं करेगा, मैं उसको जाकर समझा दूंगा। और रह गई रमसा की बात, तो रमसा आपकी मर्जी है, आपके पास रहना चाहती है तो रह सकती है, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं होगा। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जैसे शानी घर में पहुंचते हैं तो उसके बाद शानी का वालिद शानी को अपने पास बुलाता है, इसके सामने बातें करना शुरू कर देता है, इसकी सही इंसल्ट करता है, कुत्ते वाली करता है कि भाई तुम्हें शर्म नहीं है, तुम जाकर उनके घर में बदतमीजी करना शुरू हो चुके हो, तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत ज्यादा जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, मेरे ऊपर बातें हुई हैं, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। ये बातें जब शानी सुनता है तो आगे से अपने पापा जान को कहते हैं कि भाई पापा जान मेरा हक बनता था, मैं वहां पर इसलिए गया हूँ रमसा को लेने के लिए, वो सेठ है तो अपने घर में हमारे लिए सेठ नहीं है, मेरी मर्जी है, रमसा मेरी मंगेतर है और मैं उसे लेकर आ सकता हूँ, मैं उनके सामने झुकने वाला नहीं हूँ और आपको भी उनके सामने जो है वो झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आगे से शानी का वालिद उससे बड़ी प्यारी सी बात देता है, उससे प्यारा सा जवाब देता है और कहते हैं कि
भाई वो लोग नहीं झुकते, वो हमेशा के लिए टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जहां पर एक सोचने वाली बात है, जिस हिसाब से उसने बात की है कि कहीं ना कहीं इंसान को झुकना पड़ता है। अगर उनके सामने तुम डट कर खड़े हो जाओगे, किसी दोनों के बीच में नफरतें बढ़ेंगी और दोनों को नुकसान होगा। जिस हिसाब से शानी डट कर खड़ा रहा और जहां पर रमसक का मामू भी डट कर खड़ा हो गया, तो शानी को जहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। शानी का वालिद अगर बीच में ना आता, तो शानी का वालिद गए, उससे जाकर माफी मांगी है, तो प्यार से जो चीज होगी ना, प्यार से जो मसला हल होगा, उसका जो एक अलग ही मकाम होगा। जहां से ये लोग रमसक को भी प्यार से समझाएंगे, प्यार से बातें करेंगे, तो हो सकता है कि रमसक इनकी बात मान जाए। लेकिन अब इस जगह पर अफनान नहीं मानेगा, अफनान कर देगा इनकार और कहेगा कि भाई मैं किसी भी सूरत में रमसक को जहां से नहीं जाने दूंगा। अलीजे और फात की आपस में कॉल पे बात होती है, क्योंकि फात को जब से थप्पड़ लगे ना, वो काफी अरसे से गायब हो गया, उसका कोई भी राब्ता नहीं है अलीजे के साथ और ना ही अफनान के साथ। बात करता है अलीजे आगे से, जब वो शॉपिंग मॉल में होती है, गुमसुम रही होती है, तो अलीजे कहती है कि भाई काफी अरसे के बाद तुम जहां पर मुझे याद आ जाती, तुम्हारी गैब तो नहीं हो गए हो, मार तो नहीं गए हो। फात ये बातें सुनता है तो वो अलीजे को कहते हैं कि नहीं, मैं इतनी जल्दी या इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक आपके सामने जो मैं राज ना खोलूं। तो अलीजे इस बात पे बड़ी परेशान हो जाती है, वो पूछना शुरू कर देती कि भाई कौन से राज आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, किस राज की बात कर रहे हो। तो जहां पर जो वो फात कहेगा कि भाई जब आपके साथ मैं मुलाकात करूंगा, किसी जगह पर हम बैठेंगे, एक दूसरे के साथ बैठकर बात करेंगे, तो तब जाकर आपके सामने जो मैं इस किस्म की डिमांड रख सकता हूं, या तब जाकर आपके सामने मैं राज खोलूंगा। तो अलीजे से सब्र नहीं होता और फौरन फात को कहेगी मैं जल्दी से आपके साथ मुलाकात करना चाहती हूँ, तुम हो कहाँ। तो इन दोनों की मुलाकात जो होगी वो फाइनल हो जाएगी। जिस वक्त इन दोनों की आपस में मुलाकात फाइनल होगी, तो वहीं पर जो है वो फात इसके सामने ऐसा जो बातें शेयर करना शुरू कर देगा। उससे कहेगा कि लवर है या तुम्हारी जो जिंदगी है उसके ऊपर तुम्हें यकीन या विश्वास है। तो अलीजे कहती है कि हाँ, मुझे 100% उसके ऊपर यकीन है या विश्वास है। तो आगे से फात कहते हैं कि भाई मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा जिसका अफेयर किसी और के साथ पहले से हो। तो यहाँ पर अलीजे कहेगी कि खोलकर बात करो, कहना क्या चाहते हो। तो फात उसे सब कुछ बता देगा और कहेगा कि भाई रमसक की मैं बात कर रहा हूं कि अगर मेरी शादी रमसक के साथ होती है तो मैं रमसक के साथ शादी नहीं करूंगा, अगर मेरे घर वाले बात करते हैं तो, क्योंकि रमसक का अफेयर किसके साथ चल रहा है इस बात का तुम्हें नहीं पता। अलीजे आगे से पूछेगी और कहेगी कि भाई किसके साथ अफेयर इसका चल रहा है। तो वहां पर फात कहेगा कि भाई अफनान के साथ। पहले तो अलीजे इस बात पे यकीन ही नहीं करेगी कि भाई ये कैसे हो सकता है, अफनान मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता, मैं तो इसके साथ मोहब्बत करती हूँ और वो मेरे साथ बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो कभी भी ये चीज नहीं हो सकती। लेकिन कुछ ना कुछ इसके पास सबूत होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी कहानी होगी जो इसके सामने रखेगी, तो उसके बाद अलीजे के पांव तले जमीन निकल जाएगी और ये जो मोहब्बत होगी इसे नफरत में तब्दील हो जाएगी। और जिस वक्त अलीजे घर जाएगी और जाकर जो वो अफनान के सामने ये बात शेयर करेगी, तो अफनान कहेगा भी ये नहीं हो सकता, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन वहां पर अलीजे के पास कुछ सबूत होंगे और वो अफनान के सामने रखेगी, तो फिर अफनान को कहेगी कि हाँ अब बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो। दोनों के बीच में जो नफरतें ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएंगी और अलीजे तलाक की डिमांड कर सकती है। अफनान कहेगा कि भाई आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है, क्योंकि अफनान को पहले इन चीजों का पता लग चुका है कि भाई ये किस हद तक मेरे साथ है, या एक मुफाद मुझसे क्या चाहती है। नफरतें ऐसा बढ़ेंगी और इस चीज को जो रमसा फायदा उठाएगी और अफनान और रमसा के बीच में आपस में क्लोजनेस होगी, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करेंगे और ऐसा इनकी शादी तक बात भी जा सकती है। लेकिन अफनान का वालिद नहीं मानेगा, वो कहेगा कि भाई मेरे साथ इतना बड़ा ये धोखा कर चुकी है, तो आगे भी जाकर ये धोखा कर सकती है। अफनान कहेगा कि नहीं, अब ये सुधर चुकी है और अब दोबारा इस किस्म की हरकतें नहीं करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लास्ट में देना है और बताने का आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में शानी रमसा को साथ लेकर चल जाएगा, अलीजे घर में आकर क्या तमाशा करती है, क्या अफनान के सामने तलाक की डिमांड रखेगी। अगर ये सब कुछ कर दी तो क्या अफनान अलीजे को तलाक दे देगा। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह।